हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमें पता है कि हमें अगर पीएचडी में कोई भी एडमिशन चाहिए सो हम बहुत सारे एंट्रेंसेस के थ्रू पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि एक CSIR नेट है, वो तो हमारा मेन पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो भी खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। अब यहाँ पर कुछ टाइम पहले यूजीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब जितने भी पीएचडी में एडमिशन्स होंगे वो सारे के सारे सिर्फ एक ही एग्जाम के थ्रू होंगे, दैट इज नेट। सिर्फ नेट के थ्रू ही जितने एडमिशन होंगे उसी के थ्रू होंगे। लेकिन उसमें हमें CSIR के बारे में कोई अपडेट नहीं था, क्योंकि उधर CSIR नेट के लिए कुछ मेंशन नहीं था। जैसे हमें पता है कि हमारा जो एग्जाम है वो CSIR नेट कंडक्ट करवाता है, तो उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं था। नॉर्मल नेट यानी कि यूजीसी नेट से रिगार्डिंग बातें की गई थी। अब यहाँ पर JNU जो यूनिवर्सिटी है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो। जब मैं यहाँ पर एडमिशन्स का पोर्टल ओपन करती हूँ, आप यहाँ पर नोटिफिकेशंस देख सकते हो। इधर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन JNU इन ईयर 2024-2025। तो यहाँ पर इनके एडमिशन टू पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप ये नोटिफिकेशन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये अप्रैल 26 को ही आया है, ज़्यादा पुराना नोटिफिकेशन है नहीं। इसको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसको देख सकते हो, रीड इट केयरफुली। यहाँ पे बोला गया है, द यूजीसी टू हेल्प द स्टूडेंट्स विद वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट एज पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी dated 27th March 2024, the score of NET conducted by UGC and CSIR can be used by university for PhD in place of entrance test। तो यहाँ पर वही वाली बात बोल रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने यूजीसी के साथ साथ CSIR को भी ऐड कर दिया है कि अब जो है नेट को लिया जाएगा एज अ सिंगल एंट्रेंस एग्जाम। यूनिवर्सिटीज और जितनी भी यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या यूज कर सकती है, यूजीसी और CSIR को यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड बाय, कैन बी यहाँ पे ये यूज कर सकती है, और यही JNU बोल रहा है कि यूजीसी और CSIR को यूज किया जाए यूनिवर्सिटीज के द्वारा फॉर एडमिशन। तो इसलिए JNU हैज डिसाइडेड टू यूज net score in place of the entrance test conducted by National Testing Agency for admission to PhD program in university for the admission of 2024-2025। तो यहाँ पर JNU ने डिसाइड किया है कि वो नेट स्कोर को कंसीडर करेगा एडमिशन लेने के लिए इन द प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय NTA फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। तो यहाँ पर इसके सेलियंट फीचर्स क्या होने वाले हैं, इसके सेलियंट फीचर्स ये होने वाले हैं कि आपके बेसिकली यहाँ पर क्या रहने वाली है। सबसे पहली कैटेगरी जो होगी उसमें जो स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे वो JRF ओनली के होंगे। दूसरे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ नेट स्कोर के होंगे, जिसमें नेट स्कोर में कैटेगरी 1 होगी JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की। कैटेगरी 2 होगी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप विदाउट एनी JRF। ये मतलब एक ऐसी कैटेगरी होगी जिसमें सिर्फ नेट मिलेगा, JRF नहीं मिलेगा। ये तो नॉर्मल जो हमारे पास होता ही है कि आप नेट का स्कोर क्लियर करते हो, LS क्लियर करते हो, वैसा ही है। कैंडिडेट्स नीदर क्वालिफाइड फॉर JRF नॉर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बट एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नेट स्कोर। तो एक है कि आप ना ही तो JRF में क्लियर हुए हो, ना ही आपने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप क्लियर किया है, स्टिल आप जो है PhD में एडमिशन ले सकते हो अपने नेट स्कोर के बेसिस पे। तो ऐसे इन्होंने 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी है। मैं आपको बता दूं कि JRF जो होते हैं उनको बेसिकली फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाती है, उनको ये बेसिकली क्या करते हैं, फेलोशिप प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया है। एडमिशन अंडर JRF कैटेगरी विल बी एज पर एग्जिस्टिंग नॉर्म्स वेयर वेटेज 100% विल बी। यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो है वही रहेगा जिन्होंने JRF क्लियर किया। जो JRF कैटेगरी के होंगे उनका तो एक वही होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पे यहाँ पर किया जाएगा। वही कैंडिडेट्स विद वैलिड JRF विल आल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर नेट स्कोर कैटेगरीज। वो नेट स्कोर कैटेगरीज के अंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब है जिनका नेट स्कोर कैटेगरी में विल रिप्लेस द एंट्रेंस एग्जाम, उनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी। द वेटेज फॉर नेट स्कोर एंड वाइवा वॉइस विल बी 70% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। तो अब जो नेट स्कोर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कोई और एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। उनको यहाँ पर क्या करना होगा, उनको नेट स्कोर के बेसिस पे अप्लाई करना है, उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा।
तो 70% जो है वो जाएगा नेट स्कोर को और 30% जो है वो जाएगा वाइवा वॉइस को। द मार्क्स obtained by the candidates in the NET examination conducted by UGC and CSIR will be valid for 1 year of the purpose of admission to PhD program as decided by UGC. The validity of JRF will be as mentioned in the JRF award letter. तो JRF अवार्ड लेटर में जो मेंशन किया जाता है, नॉर्मली ये 2 साल रहता है कि 2 साल तक JRF का अवार्ड जो है वो रहता है। और नेट का जो अवार्ड है ये बोल रहे हैं कि ये 1 साल तक रहेगा, यानी कि नेट कैटेगरी की ही बात कर रहे हैं, जितना इसको पढ़कर हम समझ पा रहे हैं। बाद में बोला, द यूनिवर्सिटी में बी होल्डिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर दोज PhD प्रोग्राम्स वेयर नेट एग्जामिनेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स आर नॉट कंडक्टेड बाय UGC CSIR। कह रहा है कि ये उस सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स जो यहाँ पर CSIR और UGC नहीं लेता है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो CSIR और UGC स्पेसिफिकली नहीं लेते हैं, उन सब्जेक्ट में ये मे बी कंडक्ट कर सकते हैं, जो कॉलेजेस हैं वो मे बी कंडक्ट कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। उसके अलावा जो प्रोस्पेक्टस है PhD फॉर द एकेडमिक विल बी शॉर्टली अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटीज वेबसाइट, JNU की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल करवा देंगे। सो ये एक नोटिफिकेशन है गाइस, जिसमें हमें अभी तक इतना ही समझ में आ रहा है कि इस बार जो JNU है वो यहाँ पर आपका एडमिशन लेने वाला है नेट के स्कोर के बेसिस पे ही। बाकी एक एक करके हमें बाकी के यूनिवर्सिटीज के आने का वेट करना होगा नोटिफिकेशन का। लेकिन इसमें अभी जितना समझ में आ रहा है यही बात है कि जो UGC और CSIR नेट सब्जेक्ट कंडक्ट करते हैं उनका अब यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेंगी, इन्हीं के बेसिस पे यहाँ पर जो है आपका एडमिशन होने वाला है। तो UGC की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आएगा PhD एडमिशन के लिए वो UGC पे तो अप्लाई होता ही होता है, CSIR पे भी अप्लाई होता है। यहाँ पर आप ये चीज ध्यान से देख सकते हो। सो बेसिकली आपकी 2 कैटेगरी रहेगी, एक JRF क्वालिफाइड कैटेगरी, एक नेट स्कोर कैटेगरी। JRF क्वालिफाइड कैटेगरी तो जैसी पहले थी वैसे ही रहेगी। नेट स्कोर कैटेगरी है जो है उसमें इन्होंने अब 3 और बना दिए हैं, जिसमें इन्होंने 70% और 30% का वेटेज कर दिया है। और JRF में जो होगा वो टोटल 100% वेटेज जो है, अगर आपके पास JRF स्कोर है, JRF आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उसमें आपका जो पूरा का पूरा है वो वाइवा वॉइस यानी कि इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। सो अगर आप मेरे साथ CSIR की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सो आप ज्वाइन कर सकते हैं बंसल बायोलॉजी ऐप पे जाके मेरे साथ, और CSIR की तैयारी आप कर सकते हो सो दैट आप PhD जो है उसमें ज्वाइन कर सकें। और आप www.bansalbiology.com पे भी विजिट कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।